हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब। तो ये व्लॉग भी शॉपिंग वाला व्लॉग होने वाला है क्योंकि मेरी इंगेजमेंट की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं और शॉपिंग की भी तैयारियां हो ही रही हैं। हमने सोचा कि मथुरा चलते हैं, मथुरा और आगरा। वहाँ से भी कुछ सामान लेना था तो मैं और निक्की हम दोनों गए थे, मथुरा और आगरा दोनों गए थे। हम दोनों फर्स्ट टाइम अकेले गए थे तो हमें पता नहीं था कि कैसे कहाँ जाना है, लेकिन पापा ने हमें पूरा बता दिया था। यूपी के ऑटो वालों का बस चले तो वो सवारियों को छत पे भी बिठा दें। वो इतना फुल कर लेते हैं अपना ऑटो कि बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती है, सांस भी नहीं ली जाती है। नानी को टेंशन हो रही थी कि हम सही से पहुंच भी जाएंगे कि नहीं, और नानी हमारा वेट कर रही थी, हमें लेने आई थी। उसके बाद हम घर पहुंचे और हमारे लिए नाश्ता आ चुका था। जाके ब्रश कर ले ब्रश। नाश्ता करने के बाद हमने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं और शाम को मार्केट के लिए निकलेंगे। तो फिर हम रेस्ट किया हमने और फिर शाम को मार्केट के लिए निकल गए थे। यहाँ पे हम कुछ साड़ियाँ देख रहे थे। ऐसे कौन से लोग होते हैं जो मार्केट जाते हैं और 1 घंटे के अंदर मार्केट भी कर लेते हैं। भाई हमसे तो नहीं होता ऐसा। जब तक मार्केट को अच्छे से देख ना लें, हर शॉप पे जाके घूम ना लें। यहाँ पे भी हम वही कर रहे थे, शॉप पे जाके देख रहे थे और करते करते टाइम भी ज़्यादा हो गया था। गर्मी भी थी, वहाँ पे रात हो चुकी थी, फिर हमें भूख भी लग गई थी। तो चलो सोचा कि कुछ खा लेते हैं। पहले हमने मोमोज़ खाए। गर्मा गर्म मोमोज़ खाने के बाद मेरा मन किया कि ठंडी ठंडी कुल्फ़ी खाई जाए। तो फिर उसके बाद हम सब ने कुल्फ़ी को एंजॉय किया। वैसे तो मथुरा में जब भी जाओ तो वहाँ पे पानी पूरी और टिक्की भल्ला यही सब स्पेशल है वहाँ का, वही सब खाते हैं। तो इस बार हमने सोचा कि कुछ अलग खाया जाए, तो इसलिए हमने वो नहीं खाया। क्या लेने आए हो तुम यहाँ पे? इसके बाद हम लोग आ गए कॉस्मेटिक की शॉप पे। हमें कुछ सामान लेना था और इन भैया से हमने सब्सक्राइब भी करवा लिया था अपना चैनल। वैसे तो हम जहाँ भी जा रहे थे सब्सक्राइब करवाते जा रहे थे। फिर घर पे आए। घर पे मामा आए हुए थे, गुल्लू मामा। उनसे हम सब बात कर रहे थे बैठ के। उनको हमने सामान दिखाया सारा। फिर उसके बाद वो मजे कर रहे थे सबके। थोड़ा तेज बोलो मामा, तेज बोलो, थोड़ा तेज। हाँ, ये बड़ी मम्मी, ये हमारी संगीता भाभी। ये संगीता भाभी है, इससे बहुत दूर रहेगी और सबका ख्याल रखना इनकी आदत है। हम इनकी छुट्टी छाया में रहते हैं। इनके जो हस्बैंड है एक्चुअली ये बोलती रहती है, पर एक ही नारा बोलती रहते हैं, जय हो देवी दुर्गा, हम सब तेरे मुर्गी। हम सब तेरे मुर्गी दुर्गा, और उसी से खुश रहती है, सब पे कृपा बरसाती है। और ये है मेरे मामा, भैया है विष्णु भैया, और एक भाभी अंदर है, वो बर्तन मारते हैं। वो है राहुल मामा, ये राम मामा, ये है गुल्लू मामा और ये उनकी बेटी। बिल्कुल जानते हो। ये इनका भांजी। हाँ, ये है भांजी, ये मेरी छोटी मामी। अरे भैया हमारा नन्नू भी आना चाहिए। वो अनीशा और ये हमारा छोटा भाई। और पता है और ये हमारा भी हमारा नन्नू जो है ना, आज टॉप किया उसने स्कूल में। 95% आए हैं। क्या और उसका बात। रिजल्ट देखोगे ना तो हर रिजल्ट में 100 आउट ऑफ 100 आया है। क्या बात। पता है इतना तो हम भी नहीं देती आए, इसका बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता।
इस खुशी में मामा खिलाएंगे आइसक्रीम। अब आप लोग जो है ना देखिए ब्रज क्षेत्र को थोड़ा ब्रजभाषा आनी चाहिए, तो मैं ब्रजभाषा में बोल रहा हूँ। समझ में आए तो लाइक कर देना, फॉलो कर देना, शेयर कर देना, और नहीं समझ में आए तो हंस देना। बाकी मैया तो कछु खवाए ना रही है, खवाए ने 4 दिन में आदमी को पैसा आएगा और पूरा पास भयो है। मैया मिठाई खवानी चाहिए, आधी रबड़ी लेके आनी चाहिए, आधी किलो रबड़ी लेके आओ, तो बच्चे ने कछु खवाओ, जैसे कार्ड तुम्हारी करेंगे हम सब। हम कहेंगे जय हो देवी दुर्गा, हम सब तेरे मुर्गी मुर्गा कृपा बनाए रहो। ये है हमारी छोटी मुर्गी। ओए वानू बाबू बाबू ओए 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 ओए। नेक्स्ट डे हो चुका था। सुबह सुबह ये जो लक्षु है मामी का बेटा, इसने कहा कि दीदी बाहर ना बंदर है, लाओ मैं आपके लिए ना इसको रिकॉर्ड करके लाता हूँ। मथुरा में वैसे भी बहुत ज़्यादा ही बंदर है। फिर हमें जाना था आगरा, तो हमने नाश्ता किया फटाफट से और सुबह सुबह हम आगरा के लिए भी निकल गए थे। हमारे साथ नानी भी जा रही थी क्योंकि नानी को हमारे साथ दिल्ली वापस आना था, इस वजह से। हम लोग आगरा पहुंच चुके थे और ये है आगरा का फेमस सिकंदरा। हम यहाँ पे बहुत बार आए हैं घूमने, बचपन में भी हम काफ़ी बार घूम चुके हैं। नानी ने ऑटो वाले को बीच रास्ते में रुकाया कि भैया रुको, मुझे कुछ फ्रूट्स लेने हैं मौसी के घर ले जाने के लिए। नानी यहाँ पे फ्रूट्स ले रही थी। मौसी के घर हम पहुँच चुके थे और मौसी ने हमारे लिए पापड़ वगैरह सब फटाफट से रेडी किया। शक्ल तो दिखा दो मौसी, दर्शन तो करा दो। कोई है नहीं अब, ये क्या बताओ। हमारी मौसी है, देखो मौसी जिन्होंने बनाई है हमारे लिए शिकंजी और मटरी। और देखो मेरी कैसी हालत हो गई है। ट्रेवल 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 बस ट्रेवल। पापा ने हमसे कहा था कि जो भी सामान खरीदते जाओ उस पर एक चिट लगाते जाना ताकि याद रहे, तो हम यहाँ पे सब मिलके वही कर रहे थे। हम लोग यहाँ पे स्लिप लगा रहे थे और मामा को तो कोई मतलब ही नहीं था, वो अपना नमकीन और बिस्किट खाने में मस्त है। आजकल दिन में बहुत ज़्यादा धूप निकलने लगी है, तो हमने सोचा कि शाम को ही जाएंगे मार्केट। तो हमने थोड़ा रेस्ट किया, खाना वाना खाया और फिर रेडी होके हम मार्केट के लिए निकल गए थे। यहाँ पे मौसा जी काम कर रहे थे अपना। चलो जब हम पहुँचे मार्केट में तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी। हम पहले ही शॉप पे चले गए क्योंकि वहाँ एसी चल रहा था। हमने कहा चलो पहले थोड़ी ठंडी ठंडी हवा खा के आते हैं। ये है आगरा का फेमस मार्केट, सिंधी मार्केट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे लहंगे, गाउन, साड़ी और सारी चीज़ें जो थी ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जैसे दिल्ली का चांदनी चौक है ना, वैसे ही ये वाला मार्केट था। काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ थी यहाँ पे इस मार्केट में। कुछ देर बैठे, एसी की हवा खाई और फिर हम यहाँ से निकल गए। फाइनली मुझे एक ऐसी शॉप मिली थी जहाँ से मुझे अपनी ड्रेस लेनी थी, तो मुझे वहाँ पे ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, एक बार में ही पसंद आ गई थी। तो वो तो अभी हमने हाइड कर दी है क्योंकि हाइड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो अभी मैं रिवील नहीं कर सकती। शॉप का नाम बता दीजिए। लगन शॉप आगरा।
शॉप वाले जो भैया थे, जब इनको पता चला कि मेरे लिए ड्रेस लेनी है तो ये मेरी मौसी और मामी से दोनों से बोल रहे थे कि बहुत हल्की उम्र में शादी नहीं कर रहे हो इनकी। लेकिन जब इनको पता चला कि मेरी एज क्या है तो ये बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे देख के, सुन के। अब बताओ भैया, पहले तो आप अपना नाम बताओ। करण। तो आपको उनकी उम्र क्या लग रही है? 22 साल की। थोड़ा सा और सोचो तो 29 साल की हो। मानना तो पड़ेगा। और आप? ड्रेस लेने के बाद हम आगे निकल गए क्योंकि और भी सामान लेना था। मुझे अपना फुटवियर लेना था, लेकिन बहुत मुश्किल से मुझे फुटवियर मिला अपना, क्योंकि ना मेरा पैर जो है पतला है तो बहुत मुश्किल होता है मेरा साइज़ मिलना। इतनी सारी दुकानों पे देखने के बाद एक दुकान ऐसी मिली जहाँ पे मुझे मेरी सैंडल मिल चुकी थी मेरा साइज़ की। फिर लेनी थी कुछ ज्वेलरी, तो वो भी हमने ले ली थी फटाफट से तो नहीं ली थी, काफ़ी टाइम लग गया था और बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका था मार्केट में। घर पहुँचते पहुँचते रात के 9:30 हो चुके थे, तो हमने डिसाइड किया कि आज खाना घर पे नहीं बना के ना बाहर से ही खा लेते हैं, क्योंकि सभी लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बना सके। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम बाहर से खाएंगे। क्या ऑर्डर किया फिर? हमारी वजह से तो ऑर्डर नहीं किया? हमने ऑर्डर किया बटर नान, दाल फ्राई, मिक्स वेज और अचार। बहुत टेस्टी था, अच्छा था टेस्ट में। और जब भूख लगी हो तो सभी अच्छा लगता है। ये मौसा जी हैं, ये हम सब हैं और ये मौसा जी की तरफ से हो रही है पार्टी। खाना खाने के बाद तुषार ने कहा चलो दीदी आइसक्रीम खा के आते हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है। मौसम भी अच्छा हो रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो हम आइसक्रीम खाने चले गए। ये कौन सा ब्रांड आ गया? हमारे एक सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं आगरा में। नहीं लास्ट, हाँ कल हम दिल्ली जा रहे हैं। फिर घर जाने के बाद हम सब थक चुके थे, तो हम फटाफट सो गए क्योंकि सुबह जल्दी उठना था। तो ये टाइम हो रहा है सुबह का 5 और सब लोग उठ चुके थे क्योंकि ट्रेन थी हमारी 6 बजे की। नानी को हमारे साथ जाना था, तुषार भी हमारे साथ जा रहा था और मामी को उतरना था मथुरा, तो मामी भी हमारे साथ निकल गई थी। हम लोग पहुंच चुके थे स्टेशन, रेलवे स्टेशन, और सुबह ही सुबह इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। दो दिन ट्रैवलिंग करने के बाद लगातार बहुत ज़्यादा थक गए थे और नींद भी पूरी नहीं हुई थी, तो मैं तो पूरे रास्ते भर सोते हुए आई हूँ। इस निक्की को नींद नहीं आई, ये खिड़की के बाहर ही देखती रही। मुझे तो बहुत घर नींद आ रही थी और मामी का स्टेशन आ चुका था मथुरा, तो मामी स्टेशन पे उतर गई क्योंकि उन्हें जाना था। मामी जा रही है हमें छोड़ के। वैसे तो हम सभी ट्रेन में कोई चीज़ नहीं खाते हैं या फिर चाय भी नहीं पीते हैं, लेकिन नानी को चाय पीनी थी तो मैंने भी सोचा मैं भी पी लेती हूँ अपनी नींद भगाने के लिए। इसके बाद हमने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि हम थक गए थे और बस ऐसा लग रहा था कब घर पहुँचे। तो ये था एक और शॉपिंग वाला व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।